तो जी ये सराइवो का बाज़ार है, सिटी है। यहाँ से हम जा रहे हैं टनल ऑफ होप। टनल ऑफ होप वहाँ पे चल के मैं आपको बताऊँगा क्या है, दिखाऊँगा पूरा। तो ये सराइवो मेन सिटी है। चलते हैं, तकरीबन यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो रास्ते में थोड़ा सा स्टे किया क्योंकि करेंसी एक्सचेंज करवानी है मुझे थोड़ी सी। तो दिरहम्स यहाँ पे चेंज होते नहीं हैं हर जगह से। उन्होंने एक मॉल बताया, उस साइड पे हमारा ड्राइवर जा रहा है, तो यहाँ से जाके थोड़ा सा चेंज करवा लेते हैं अगर हो गया तो। अदरवाइज़ डॉलर्स कुछ पड़े हुए मेरे पास पुराने, उसी पे फिर गुजारा करेंगे। ये जी देखें, ये एक बिल्ली कैसे देख रही है गाड़ी में से बाहर। हम यहाँ स्टॉप पे रुके हुए हैं और हमने जाना है आगे होप ऑफ टनल ऑफ होप। तो रास्ते में चलते हुए एक ब्यूटीफुल व्यू और सराइवो का। यहाँ से ट्रेन्स वगैरह भी चलती हैं वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं टैक्सी पे ही चला जाता हूँ। और इसके तकरीबन आने जाने के 200 दिरहम लगते हैं। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ज़्यादा बोलेंगे तो 200 दिरहम तक आ जाएगा रिटर्न में। लेकिन अगर आप जाते हैं ट्रेन पे तो वो कम ही लेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है ट्रेन पे अगर जाना है, क्योंकि वो रुक के जाएगी। ये जी इनके खेत आ गए हैं। यहाँ पे पीछे पहाड़ है, वो भी दरख्तों से भरे हुए, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए हम करीब ही पहुँच गए हैं टाइम के। ये जी कब्रिस्तान देखें ज़रा इनका। ये इनकी छोटी छोटी सी गलियाँ, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ, सफाई का। मैं पूरा अभी तक जितना भी बोस्निया मैंने ट्रैवल किया देखा है, तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन सफाई बहुत ज़्यादा रखी हुई है। तो देखें जी, मैं आ गया हूँ ये टनल के पास और कितना टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी हम भी टिकट लेके चलते हैं अंदर और इस टनल की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ। अच्छा, तो टनल की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जब ये यहाँ पे जंग हुई थी और आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही थी यहाँ पे, बहुत सारे और कंट्रीज़ में, लाइक क्रोशिया में भी चल रही थी और कोसोवो वगैरह हर जगह पे चल रही थी, तो यहाँ पे भी चल रही थी। तो जो इनका एनिमी था, दुश्मन था, उसने इनकी सप्लाई लाइन जो सराइवो से है वो कट हो गई थी। यानी कि सराइवो वाले जो बोस्निया वाले, वो ना ही बाहर जा सकते थे, ना अंदर आ सकते, ना ही उन तक खाना पहुंचता था। तो फिर इन्होंने यहाँ पे एक खुफिया टनल बनाई, जो खुफिया टनल बनाई और उसकी ख़बर आज तक किसी को नहीं हो सकी कि इन्होंने बनाई कहाँ पे, कैसे। और इस टनल के थ्रू वो खाना वाना पहुँचाते थे और जितना भी उनका सामान था या ऑयल था या फिर गैस था, जो भी था, वो इस टनल के थ्रू जाता था अंदर सराइवो तक और बोस्निया तक सारा। तो ये टनल जंग के एंड तक दुश्मन को पता नहीं चल सकी थी। तो अब टनल के अंदर जाते हैं और टनल के अंदर से जाके दिखाते हैं। बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो अंदर चलते हैं। ये आपको पीछे कुछ निशान नज़र आ रहे होंगे, ये उस ज़माने की जब जंग हुई थी तो गोलियों के निशान है। देखिए आज भी इनकी, मैंने बताया, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अबेंडेंड पड़ी हुई हैं और कुछ के ऊपर इस तरह के बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं। ये उसी ज़माने की गोलियों के निशान हैं। तो जी मैं टनल के अंदर आ चुका हूँ। टनल के अंदर तो नहीं है, अभी ऊपर से ही है। अभी टनल में जाएंगे तो ये देखें उस ज़माने के जो फ़ौजी थे या फिर मिलिट्री के थे, ये उनकी फ़ौजियों के ना कपड़े पड़े हुए हैं। ये टनल की एंट्रेंस है, यहाँ से हम जाएंगे डाउन।
ये इतनी को बनाई है कि एक बंदा जो है ना सीधा खड़ा हो सकता है इसके अंदर। ये उस ज़माने के सारे मेरे ख्याल में जो टनल में या शहीद हुए होंगे या फिर जिन्होंने बनाई होगी, ये उनका है। अच्छा, अब पिक्चर्स लगी हुई हैं सबकी। कि यहाँ से ये पाइप्स हैं, थोड़ा सा नीचे होके अब जाना पड़ेगा हमें, सीधा खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। काफ़ी बड़ी टनल बनाई गई थी, इसी टनल के थ्रू वो सारा सामान, खाना वाना और ये पाइप इन्होंने पानी के लिए, गैस के लिए आई थिंक सो था, यहाँ ऑयल के लिए था, वो बनाया था जो पहुँचाते थे। और दुश्मन यही टनल जो है वो नहीं ढूंढ सका था, और इन्होंने एक डुप्लीकेट टनल भी बनाई थी, वो इसलिए कि अगर पकड़ी भी जाए तो वो डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल टनल का नहीं पता चल सका था। देख रहे कितनी लंबी टनल है। यहाँ से थोड़ा सा राइट होना है हमने, इस साइड में ये राइट। ठीक, अब यहाँ से आई थिंक सो बाहर वाली साइड पर निकलेंगे हम। तो अब मैं जी इस टनल में से बाहर निकल रहा हूँ। अब ये देखें, दूसरी साइड जो थी टनल की वो उस साइड पे थी, वहाँ से हम अब बाहर को निकल रहे हैं। और जी दुश्मन को ये भी पता था कि इन्होंने टनल बनाई हुई है और सामान जाता है, और वो ढूंढने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन एंड वक्त तक वो नहीं ढूंढ पाए थे इस टनल को। तो बड़ी इन्होंने महारत के साथ ये बनाई, जहाँ से सामान वगैरह पहुँचाते थे, बड़ी महारत है। अब जी इन्होंने पूरी हिस्ट्री यहाँ पे बयान की हुई है इस टनल की, हर चीज़ इसके अंदर। ये देखें कैसे लोग जाते थे, क्या सीन था। जिन्होंने बनाई टनल उनकी भी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये जी उस जमाने का असला आज भी यहाँ पे लटका हुआ है, ओरिजिनल। ये लगता है बैरक से बनाए हुए हैं। ये देखिए इन्होंने पूरा बना के दिखाया हुआ कि वो फौजी खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे औरत बच्चे को हाथ में ले खड़ी हुई, कितना जुल्म हुआ था, फौजियों ने मारा था। ये देखें जी, ये उसी ज़माने के ओरिजिनल उन्हीं की चीज़ें पड़ी हुई हैं सब। तो जी मैं टूर करके वापस आ गया हूँ दोस्तों। एक उदासी सी है, अजीब सी। अंदर जाएंगे आप देखेंगे तो आपको कुछ फीलिंग्स इस तरह की आएंगी कि आप शायद उस दौर में चले गए हो, क्योंकि अंदर म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम के अंदर वो हर चीज़ उन्होंने बना के दिखाई हुई ओरिजिनल पड़ी हुई है, उनके फ़ौजियों के कपड़े वगैरह। मैं अंदर और म्यूज़ियम में गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। और जब आप जाओगे देखोगे आपको एक अजीब सा एहसास होगा कि यार इन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, क्या कुछ होता रहा है यहाँ पे। अक्सर वीडियोस में भी आप देखते हो, और पुराने कुछ ड्रामा और सीरियल वगैरह भी हैं जो इसके ऊपर बने हुए हैं, वो आप देख भी सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब ये देखेंगे रास्ते में चलते हुए एक अबैंडन बिल्डिंग आई है, तो आप चेक करें कितनी ब्यूटीफुल थी और इसकी हालत क्या की गई है।
वापस हम आ गए हैं जी सिटी के अंदर और अभी हम टाउन की तरफ जाएंगे, वहाँ से नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर वापसी की तैयारी करते हैं। पैकिंग वगैरह हमने पहले कर ली हुई है मैंने। और आज मौसम ठीक है, कल बारिश थी सारा दिन, आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है लेकिन ठंड फिर भी है। ये एक साइड पर रिवर चल रहा है, ये नहर कह सकते हैं आप इसको। ये जी हम वापस आ गए टाउन में और ये देखें जी लड़की ने हाथ में कबूतर बैठा लिए हैं। बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। तो जी वॉक करते हुए मैं यहाँ पे एक बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह पे आया हूँ बोस्निया में। अभी मैं बाज़ार से बाहर ही निकला था तो मैंने सोचा चलें कुछ देर यहाँ पे बैठता हूँ। अभी ये देखें पीछे एक ये चल रही है, इन्होंने बनाया हुआ है, नहर सी बनाई हुई है और पहाड़ों से ये पानी निकल रहा है और सीधा इन्होंने दरिया वगैरह बनाए होंगे, वहाँ पे लेके जाएगा पानी। तो अभी मेरी फ़्लाइट है, कुछ देर बाद मैं अभी घर से निकल जाऊँगा, तो सोचा चलें इसके सराउंडिंग एरिया को भी थोड़ा सा डिस्कवर कर लिया जाए। ये चेक करें ज़रा माहौल, तो जी मैं जा रहा हूँ इस टाइम वापस एयरपोर्ट की तरफ और रास्ते में एक ब्यूटीफुल व्यू नज़ारा बोस्निया सरायवो से हम निकल गए हैं। सरायवो ऑलमोस्ट जितने भी एयरपोर्ट हैं दुनिया के वो थोड़े से सिटी से बाहर ही होते हैं। तो ये देख सराउंडिंग एरिया कितना ब्यूटीफुल है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है आज का, क्योंकि आज इतनी सर्दी नहीं है, बारिश भी नहीं हुई है और हम एयरपोर्ट के ऑलमोस्ट करीब ही हैं। सिटी से तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव पर है टैक्सी की। एयरपोर्ट में मैं आ गया हूँ दोस्तों, वापसी की तैयारी है अबू धाबी के लिए। तो मैं इस टाइम सरायवो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन बोर्डिंग करवा लिया, ईच एंड एवरीथिंग हो गया मेरा। अभी बस वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ, वेटिंग एरिया में बल्कि बैठा नहीं हूँ, अभी आया ही हूँ। तो अभी यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के करीब रह गया टाइम की फ़्लाइट है, उसके बाद अब अबू धाबी चलते हैं। ये एयरपोर्ट का बाहर से नज़ारा, ये प्लेन खड़ा हुआ है और बाहर से सरायवो एयरपोर्ट। ओवरऑल बहुत अच्छा टूर रहा और अब किसी नई मंजिल पे, नए मुकाम पे, नई डेस्टिनेशन पे नया एक्सप्लोर करते हुए मिलेंगे। देखें जी ये स्मोकिंग एरिया सरायवो एयरपोर्ट का, और जी ये है डाइनिंग एरिया। ओवरऑल अच्छा मेरा टूर रहा, मैं अगेन इस कंट्री में आना चाहूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी प्लान बना तो लाजिम आएंगे। तो ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलेंगे नए टॉपिक पे, नया कुछ एक्सप्लोर करते हुए। बाय।